साथियों नमस्कार। अभी राजस्थान विधानसभा से 21 मार्च को राइट टू हेल्थ बिल पास हो गया है और राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बनाने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बना है। और गौरतलब है कि राइट टू हेल्थ जो है स्वास्थ्य का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्निहित एक मौलिक अधिकार भी है। लेकिन राजस्थान ने लीडरशिप लेते हुए ये पहली बार पूरे भारत में इस कानून को पास किया है। अब देखते हैं, जानते हैं कि राइट टू हेल्थ का मतलब है क्या है। राइट टू हेल्थ के अंदर क्या क्या अधिकार मिलेंगे लोगों को, यह है सेक्शन 3 में दिया हुआ है। राइट टू हेल्थ, एवरी पर्सन रेजिडेंट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान शैल हैव द फॉलोइंग राइट्स। मतलब जो भारत का निवासी है, सॉरी, जो राजस्थान का निवासी है, ये जो अधिकार मिलेंगे राइट टू हेल्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के निवासियों के लिए है और किसी के लिए नहीं है, क्योंकि ये एक्ट भी राजस्थान का है, पूरे भारत का एक्ट नहीं है। भारत का एक्ट जब आएगा तो भारत सरकार लेके आएगी उसको। ये चूंकि राजस्थान का एक्ट है और राजस्थान के एक्ट में सेक्शन 3 में क्लियर कट इन्होंने लिखा है कि जो राजस्थान का निवासी है, रेजिडेंट है, सिर्फ उसी को ये अधिकार मिलेंगे। क्या क्या अधिकार मिलेंगे आइए देखते हैं वन बाय वन। To have adequate relevant information about the nature, cause of illness, proposed investigations and care, expected results of treatment, possible complications and expected costs। मतलब क्या क्या अधिकार, ये सूचना का अधिकार एक तरह से ये है। सूचना का अधिकार में क्या क्या शामिल होगा? नेचर एंड कॉज ऑफ इलनेस, बीमारी की प्रकृति और उसके कारण। प्रपोज्ड इन्वेस्टिगेशंस एंड केयर, क्या क्या जांचें उसके प्रस्तावित हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट, उपचार के बाद क्या परिणाम होने की संभावना है। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या उसके असर हो सकते हैं। एंड क्या लागत उसकी हो सकती है, ये सब जानने का अधिकार है। दूसरा है टू अवेल फ्री ओपीडी सर्विसेज। ओपीडी का मतलब होता है जब डॉक्टर बाहर से ही कंसल्टेंसी करके भेज देता है, उसमें एडमिट नहीं किया जाता, तो वो फ्री में मिलेगा। आईपीडी सर्विसेज कंसल्टेशन, आईपीडी मतलब जो भर्ती होने के अंदर जो कंसल्टेशन होते हैं वो फ्री मिलेगा। ड्रग्स, दवाइयाँ फ्री मिलेंगी। डायग्नोस्टिक्स, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट, आपातकालीन एम्बुलेंस वगैरह, प्रोसीजर एंड इमरजेंसी केयर एज प्रोवाइडेड बाय ऑल पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डेंटली टू देयर लेवल ऑफ हेल्थ केयर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट है टू हैव इमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड केयर फॉर अंडर एनी इमरजेंट एक्सीडेंट, इमरजेंसी ड्यू टू स्नेक बाइट, एनिमल बाइट एंड एनी अदर इमरजेंसी डिसाइडेड बाय हेल्थ authority, state health authority under prescribed emergency circumstances without payment of requisite fees। फीस देने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। और चार्जेस इंक्लूडिंग prompt and necessary emergency medical treatment and critical care, emergency obstetric treatment and care by any health care provider, establishment or facility including private provider, establishment or facility, public health institutions, healthcare establishment and designated healthcare centers qualified to provide such care or treatment without delay according to their level of health care promptly as prescribed or as per guidelines, and in case of medical legal nature of case no health care provider or health care establishment shall delay treatment merely on the ground of receiving police clearance or police report। मतलब जहाँ मेडिकल इमरजेंसी है वहाँ पर इमीडिएट ट्रीटमेंट किया जाएगा और विदाउट फीस किया जाएगा। इमरजेंसी ट्रीटमेंट का मतलब इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे कि एक्सीडेंट है या कुछ स्नेक बाइट हो गया या किसी एनिमल ने काट लिया हो, वो मैटर्स हैं जिनको इमरजेंसी वाली कैटेगरी में रखा गया है। और जहाँ पर पुलिस जहाँ पर लीगल मेडिकल है, जहाँ पर लीगल मैटर की वजह से मेडिकल जांच की जानी है, वहाँ पर कोई भी जो है मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट इस तरह का काम करते हैं वो डिले नहीं करेंगे सिर्फ इस बहाने पे कि पुलिस क्लियरेंस नहीं आया या पुलिस रिपोर्ट नहीं आया है। Provided that after proper emergency care, stabilization and transfer of patient, if patient does not pay requisite fees, healthcare providers shall be entitled to receive requisite fee and charges or proper reimbursement from state government in prescribed manner। सीधी सी बात ये है कि अगर पेशेंट पेमेंट नहीं करता है, पैसा नहीं देता है, तो वो पेशेंट से
तो तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जो उपचार कर रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट से यानी राजस्थान सरकार से उस पैसे को ले लेगी बाद में। मेडिकल मेडिको लीगल जो वर्ड ऊपर आया था उसका मतलब क्या है? मेडिको लीगल केस मींस एनी मेडिकल केस विच हैज़ लीगल इम्प्लीकेशन। कोई भी ऐसा केस जिसमें कोई भी ऐसा मेडिकल केस जिसके लीगल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, आइदर ऑफ सिविल और क्रिमिनल, चाहे सिविल नेचर का हो चाहे क्रिमिनल नेचर का हो, एंड इंक्लूड्स बट इज नॉट लिमिटेड टू केसेस रिलेटेड टू एक्सीडेंट। और इसमें किस तरह के मामले शामिल हैं, जैसे एक्सीडेंट के हैं, असॉल्ट हमले के हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के हैं, सुसाइड के हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं, पॉइजनिंग है, इंजरीज और ऑन अकाउंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर्स हैं, इंजरीज टू वर्कर्स ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के दौरान किसी को चोट लग जाए, या घरेलू हिंसा है, इन सब ऑफ विच द सर्विस प्रोवाइडर में भी रिक्वायर्ड, ये सब है तो उसमें ये सब लीगल मेडिको लीगल में आएगा। और जहाँ पर और कुछ ऐसे में इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी हो जहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने या मजिस्ट्रेट ऑथोराइज किया हो तो वो मेडिको लीगल मैटर है। अगला अधिकार की बात करते हैं। इन केस ऑफ रेजिडेंट टू हैव द राइट टू अवेल फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज फ्रॉम एनी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन, health care establishment and designated health care centers in the prescribed manner and subject to the terms and conditions specified in the rules। सीधी सी बात है, निवासी के केस में टू हैव द राइट टू अवेल फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज, मुफ्त में हेल्थ केयर सर्विसेज का अधिकार होगा किसी भी एस्टेब्लिशमेंट से, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट से, या पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन से, या हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट से, या फिर जो डेजिग्नेटेड जो रूल्स में सरकार बनाकर बाद में डेजिग्नेट करेगी, हाँ जी ये सेंटर्स हैं, उन सबसे फ्री में हेल्थ केयर सर्विसेज लेने का अधिकार होगा राज्य के निवासी को। आता है नेक्स्ट, टू हैव एक्सेस टू पेशेंट रिकॉर्ड्स, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स एंड डिटेल्ड आइटमाइज्ड बिल ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें अधिकार व्यक्ति को किस चीज़ पे पहुंच होगी, उसकी पहुंच का अधिकार होगा कहाँ तक? पेशेंट के रिकॉर्ड का, अपने खुद के मरीज के रिकॉर्ड का, उसके जो जांचों की रिपोर्टें आई है उसके ऊपर डिटेल्ड आइटमाइज्ड बिल ऑफ ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट के जो डिटेल्ड बिल लेने का अधिकार होगा। नेक्स्ट है टू नो द नेम, प्रोफेशनल स्टेटस एंड जॉब चार्ट ऑफ द पर्सन हु इज़ प्रोवाइडिंग हेल्थ। जो व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस, स्वास्थ्य की सेवाएं उसको दे रहा है, उसका नाम, उसका पेशेवर स्थिति क्या है और जॉब चार्ट क्या है उसका, ये सब जानने का अधिकार होगा। नेक्स्ट है टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रायर टू स्पेसिफिक टेस्ट और ट्रीटमेंट, सर्जरी, कीमोथेरेपी एक्सेट्रा फ्रॉम ऑल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। अभी आपने देखा होगा कहीं पर भी ऑपरेशन वगैरह होता है तो आदमी तुरंत साइन कर देता है, तो ऐसे में इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रायर टू स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक जांच अगर होनी है या कोई ऐसा इलाज होना है, सर्जरी होनी है, ऑपरेशन होना है या कीमोथेरेपी होनी है, तो वहाँ पर पूरी तरह से जान समझ के उसको अपनी कंसेंट देने का अधिकार। दूसरा है टू कॉन्फिडेंशियलिटी, ह्यूमन डिग्निटी एंड प्राइवेसी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एट ऑल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। कोई भी आपका उपचार हो रहा है उसमें आपको पूरा अधिकार है कि आपकी एक तो गोपनीयता उसमें बनाए रखी जाए और प्राइवेसी बनाए रखी जाए, उसके बारे में दुनिया भर में प्रचार ना हो, ये भी एक अधिकार है। नेक्स्ट है टू द प्रेजेंस ऑफ फीमेल पर्सन ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ फीमेल पेशेंट्स बाय अ मेल प्रैक्टिशनर। जहाँ पर मेल प्रैक्टिशनर मतलब व्यक्ति, पुरुष अगर किसी महिला का उपचार कर रहा हो वहाँ पर एक महिला की उपस्थिति भी एक अधिकार है। टू चूज़, अगला अधिकार है टू चूज़ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल एट एनी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। वैकल्पिक उपचार पाने का भी अधिकार है, एक इस हॉस्पिटल में नहीं तो किसी और हॉस्पिटल में ले सकता है। टू हैव treatment without any discrimination based upon illness or conditions including HIV status or other health care conditions, religion, race, caste। कुल मिला के जब उपचार किया जाएगा तो पेशेंट के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव किन आधारों पर नहीं होगा, चाहे वो उसको HIV हो या उसको कोई धर्म है, जाति है, रेस है, पुरुष है, महिला है, लिंग भेद है, एज, उम्र है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है या प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान है, इन किसी भी आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके साथ। टू हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट्स और चार्जेस फॉर ईच टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड फैसिलिटीज अवेलेबल। उसको क्या क्या और सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है, जैसे रेट, फीस, चार्जेस और ईच टाइप ऑफ सर्विस, प्रत्येक सर्विस जो हेल्थ केयर सर्विस दे रहा है उसको उन सबके बारे में जानने का अधिकार है। टू चूज़ सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग मेडिसिन और टेस्ट एट ऑल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। क्या? टू चूज़ सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग मेडिसिन, दवाइयाँ कहाँ मिलती है ये भी जानने का अधिकार है।
टेस्ट कहाँ कहाँ होते हैं ये भी उसको जानने का अधिकार है। टू पेशेंट्स एजुकेशन अबाउट हेल्थ कंडीशन, उसके व्यक्ति के स्वास्थ्य की दशाएं क्या हैं, किस तरह का स्वास्थ्य है, ये इसके बारे में जानना भी उस पेशेंट का अधिकार है। टू सेफ एंड क्वालिटी केयर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स, सुरक्षित और गुणवत्ता की उपचार लेने का भी उसको अधिकार है। टू रेफरल ट्रांसपोर्ट बाई ऑल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट टू वेदर पब्लिक और प्राइवेट इन द प्रेस्क्राइब, चाहे पब्लिक सरकारी हो चाहे निजी हो, कोई भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हो, वहाँ पर उससे रेफरल ट्रांसपोर्ट का अधिकार है, मतलब एम्बुलेंस भी आपको यहीं से मिलेगी। टू हैव ट्रीटमेंट समरी इन केस ऑफ अ पेशेंट लिविंग हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस, मेडिकल एडवाइस के बाद अगर आप कोई हॉस्पिटल को छोड़ रहे हो तो वहाँ पर जो आपका इलाज हुआ है उसके समरी, उसके संक्षेप में उसके विवरण लेने का अधिकार है। टू बी हर्ड एंड सीक रिड्रेस इन केस ऑफ एनी ग्रीवांस occurred ड्यूरिंग एंड आफ्टर अवेलिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, सुनने का और उपचार जानने का, समाधान जानने का, कोई भी अगर किस बारे में अगर कोई भी ग्रीवांस मतलब कोई भी शिकायत आपकी है ड्यूरिंग और आफ्टर अवेलिंग द हेल्थ केयर सर्विसेज, तो उसके बारे में सुनवाई का अधिकार है। इन केस ऑफ रेजिडेंट्स टू अवेल फ्री, जो अगर जो ये वाला अब नेक्स्ट जो अधिकार है एस के अंदर वो निवासियों के लिए है सिर्फ, वो क्या है उसके अंदर, टू अवेल फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री मूवमेंट मतलब फ्री एम्बुलेंस, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री में उपचार, फ्री इंश्योरेंस कवरेज, फ्री बीमा कवरेज अगेंस्ट रोड एक्सीडेंट के अगेंस्ट मामलों में एट ऑल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स accordingly to their level of health care available in the healthcare institutions for emergency care, first aid or stabilize and transfer as per guidelines with appropriate financial provisions by state government in the prescribed manner and subject to the terms and conditions specified. To obtain next है to obtain treatment records and information from the treating healthcare establishment, तो प्रॉपर आपका रिकॉर्ड लेना है आपको क्या क्या उपचार हुए। तो कुल मिला के ये थे सेक्शन 3 में टी तक के आपके अधिकार जो कि प्रत्येक राजस्थान के निवासी को मिलेंगे। कुल मिला के फ्री स्वास्थ्य सेवा देने का और पूरी तरह से सूचित रहने का, पूरी जानकारी पाने का, पूरे समस्याओं के समाधान का, शिकायतों के निदान का, वो सब बातें ये अधिकार करता है धारा 3 में जो दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।